सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 35, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will revise the topic to know our numbers in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम to know our numbers में 4 जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन चारों को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. लेट्स रिकॉल. एडिशन ऑफ नंबर्स मीन्स टोटल सम ऑफ नंबर्स, एडिंग देम टुगेदर. एडिशन ऑफ नंबर का मतलब है उन नंबर्स को जोड़ना, यानी उनको एक साथ इकट्ठे साथ में रखना. फॉर एग्जाम्पल 536 प्लस 385, तो इसको हमने जब आंसर किया, इसका आंसर आया 921. अब ये कैसे आया, लेट्स सी. सबसे पहले आप हमेशा याद रखिएगा, हालांकि एडिशन में इस बात से कोई डिफरेंस नहीं होता कि कौन सा नंबर को हम ऊपर रख रहे हैं और किस नंबर को हम नीचे रख रहे हैं, लेकिन अपनी आदत अभी से यही बना लीजिए कि जो दोनों में ग्रेटर नंबर है उसको आपने ऊपर रखना है और जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको आपको नीचे रखना है. और एक बात, हमेशा डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए, तभी आपका जो एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है या कोई भी ऑपरेशन है जैसे कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, वो बिल्कुल राइट आंसर देगा. सो देखते हैं एक बार. पहले हमने लिखा 536 और चाहे तो इनके ऊपर इनके प्लेस भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस. तो इससे आपको क्या होता है, नंबर पढ़ने में आसानी होती है. 536. अब उसके नीचे आपको 385 लिखना है, तो 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस की डिजिट, 10s प्लेस के नीचे 10 प्लेस की डिजिट और 1 प्लेस की जगह 1s प्लेस की डिजिट. अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हमेशा याद रखना, जब भी हम प्लस करते हैं यानी कि हम एडिशन करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, हमेशा राइट हैंड से स्टार्ट करना है. राइट टू लेफ्ट जाना है, लेफ्ट टू राइट नहीं जाना. तो सबसे पहले 6 + 5, इसको हम काउंट करते हैं तो ये आया 11. अब 11 तो हम पूरा नहीं लिख सकते, तो 11 का हमने 1 लिख दिया और 1 को हमने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दिया. अब 3 + 1 4, 4 and 8 12, 12 का हमने 2 भी लिख दिया, लेकिन 1 कहाँ जाएगा, 1 तो वो जाएगा नेक्स्ट वाले के ऊपर, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. फिर 5 + 1 6 and 6 + 3 9. तो इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे. है ना इजी थिंग. आप भी ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन करके देखिए. देन सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स मीन्स माइनस, टू टेक अवे फ्रॉम अ नंबर, यानी किसी नंबर से जब हम कुछ ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं, तो उसको हम सब्ट्रैक्शन या माइनस कहते हैं. फॉर एग्जांपल 824, माइनस का साइन इस तरह से लगा कि 456 और इसका आंसर आया 368. अब कैसे आया, तो मैंने जो आपको बताया कि आप अपनी हैबिट बना लीजिए, हमेशा प्लस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन सब्ट्रैक्शन में फ़र्क पड़ता है. तो हमेशा जो ग्रेटर नंबर है उसको ऊपर लिखना है और जो स्मॉलर नंबर है उसको नीचे, लेकिन डिजिट के नीचे डिजिट. तो 824 लिखा, उसके नीचे 456 क्योंकि वो छोटा है. अब हमें देखना है कि 4 में से हमें 6 को माइनस करना है, लेकिन 4 में से 6 नहीं जा सकती, ऊपर तो कम है और नीचे ज़्यादा है. तो क्या कम में से ज़्यादा जा सकते हैं? देन वी टेक 1 एज बोरो फ्रॉम नेक्स्ट डिजिट. हम इससे एक नंबर उधार ले लेंगे, लेकिन जब ये एक नंबर देगा तो वो 10 के बराबर होगा. याद रखना, वो एक जो नंबर देता है वो 10 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर बन जाता है 14. ये एक दे देगा और यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर हो जाएंगे 14. 14 में से 6 माइनस हो सकते हैं, तो वो आ गया 8. अब यहाँ पर बचा 1, तो 1 में से 5 नहीं जा सकते. फिर ये नेक्स्ट वाले डिजिट से बोरो करेगा 1 का मतलब 10. ठीक है,
तो यहाँ पर 11 हो जाएंगे। देन 11 में से 5 माइनस करा 6 आया और यहाँ पर बच गए थे 7, क्योंकि इसने एक 1 अपने में से दे दिया था। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो आंसर इज 368। इस तरह से आप करेंगे। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स मीन्स प्रोडक्ट, एडिंग अ नंबर टू अ नंबर रिपीटेडली। जब हम किसी नंबर को रिपीटेडली प्लस करते जाते हैं तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो लेट्स डू एन एग्जाम्पल। 123 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 1599। कैसे आया, इसको अब हम करके भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल लर्न होने बहुत ज़रूरी हैं, और टेबल भी ज़्यादा नहीं करने, ओनली 1 से 10 तक, सिर्फ 1 से 10 तक, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी टेबल हम अपने आप कर लेंगे। जैसे अब 13 है, अब आप कहेंगे सर तो कह रहे हैं 10 तक, लेकिन 13 तक कैसे करें देखते हैं। तो पहले हमने लिखा 123, उसके नीचे डिजिट के नीचे डिजिट रखते हुए मल्टीप्लिकेशन का साइन और 13। फिर क्या करना है, अब ये दो टेबल बन गए, 1 और 3 का टेबल, 13 का टेबल नहीं, 1 और 3 का टेबल करते हैं। 3 3s are 9, डिजिट के नीचे डिजिट, 3 2s are 6, डिजिट के नीचे डिजिट, 3 1s are 3। अब जब हम सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सबसे राइट हैंड की तरफ अपने आप एक 0 पुट अप कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 1 3s are 3, 1 2s are 2 एंड 1 1s are 1। अब ये जो दोनों नंबर्स हमारे पास आ गए, इन्हें आपने प्लस करना है। 9 + 0 9, 6 + 3 9, 3 + 2 5 एंड 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर भी कुछ नहीं है, तो 1 का 1। आंसर इज 1599। इस तरीके से हमें करना है। देन डिवीजन ऑफ नंबर्स मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन ऑफ नंबर का मतलब होता है किसी नंबर को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और फिर हमारे पास कुछ बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है रिमाइंडर के तौर पर। तो देखते हैं 256 डिवाइड बाई 8, आंसर आया 32। लेकिन कैसे आया, उसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा साइन बनाना है, याद रखिएगा। तो 8 को हमें बाहर रखना है इस साइन के, और 256 को अंदर रखना है। अब याद रखिएगा, बाहर जितनी डिजिट हैं हमें अंदर भी पहले उतनी ही डिजिट देखनी है। जब हमने पहले देखा कि अंदर वाली डिजिट तो बहुत छोटी है बाहर वाली डिजिट से, तो हम इसकी ताकत बढ़ाने के लिए इसको भी मिला लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 की बजाय 25। अब हो सकता है तो 8 1s are 8, 8 2s are 16 एंड 8 3s are 24। अब आपको, जैसे मैंने 3 तक रोक दिया, इसलिए रोक दिया क्योंकि हमें या तो वो 8 के टेबल में 25 आ जाए या उससे कम आए, उससे एक भी ज़्यादा ना आए, तो इसलिए 8 3s are 24 आते हैं। देन अब ये जो दो नंबर हो गए 25 माइनस 24, इन दोनों को आपस में माइनस करना है। हम मल्टीप्लिकेशन में प्लस करते हैं, डिवीजन में माइनस करते चलते हैं। तो 5 में से 4 गया 1, और 2 में -2 0 हो गया। तो इसका मतलब ओनली 1 ही होता है। अब 1 तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो 1 अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 6 को ऊपर से बुला लेगा। जब 6 ऊपर से आ जाएगा तो 16 बन जाएगा। तो 8 2s are 16 होते हैं, तो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। और जिस टेबल पर नंबर आ रहा है, जैसे 3 पर आया और 2 पर आया, वो हमारा आंसर बनता चला जाता है। जैसे पहले 8 3s हमने किया, फिर 8 2s किया, तो 32 इज द आंसर। नाउ लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। सो टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 450 + 120। एज यूजुअल जो बताया था, जो ग्रेटर नंबर है उसको ऊपर और जो स्मॉलर नंबर है उसको नीचे। प्लस करना है, 0 + 0 0, 5 + 2 7, देन 4 + 1 5, आंसर इज 570। देन 843 - 628, माइनस करना है, ग्रेटर को ऊपर रखेंगे और स्मॉलर को नीचे। अब 3 में से 8 नहीं जा सकता, याद रखना डिजिट के नीचे डिजिट, तो हम इससे एक बोरो कर लेंगे। जब बोरो कर लेंगे तो यहाँ तो 13 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। थोड़ा सा लिख नहीं पा रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, 3 बच गए। तो ये 13 हो गए, 13 - 8 5 हो गया, और यहाँ जब 3 बच गए तो 3 - 2 1 हो गया। देन 8 - 6 = 2, आंसर इज 215। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 263 मल्टीप्लाई बाय 38। अब 38 का टेबल तो हमें आता नहीं है ना, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो डिजिट के नीचे डिजिट रखिए। अब 38 के टेबल को हम 3 और 8 के टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे,
कि 8 3 ज़ार 24, 24 को 4 ही लिखना है क्योंकि 24 नहीं लिख सकते, और कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 2 यहाँ पर। देन 8 6 ज़ार 48 प्लस 2 50 बन गया, तो 50 का 0 और कैरी फॉरवर्ड किया 5 2 के पास। 8 2 ज़ार 16 प्लस 5 21, तो एक आंसर तो ये आ गया, एक नंबर ये आ गया। देन 3 से मल्टीप्लाई करने से पहले अपने आप राइट हैंड साइड पे सबसे पहले 0 पुटअप कर दीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन करिए। 3 3 ज़ार 9, 3 6 ज़ार 18 नहीं लिख सकते, 8 लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पर। देन 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 7। अब ये जो 2 नंबर्स आए इन्हें आपस में आपको प्लस करना है। 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 9 9, 1 प्लस 8 9, 7 प्लस 2 प्लस 7 9। आंसर इज 9994। देन आपको डिवाइड करना है 2375 को 25 से। अब देखिए 25 का टेबल करके देखते हैं कोशिश, कोई बात नहीं। 2375 को अंदर रखा, 25 को बाहर, तो बाहर कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, तो अंदर भी हमें 2 डिजिट को देखना पड़ेगा। तो जो अंदर की 2 डिजिट्स हैं वो कम है, तो अब हम क्या करेंगे? अब ये कम है तो उसकी ताकत को बढ़ाएंगे, तो 7 को अपने पास ले आए। अब बन गया 237। अब 25 का टेबल हम करें, कोई बात नहीं, मल्टीप्लिकेशन कर करके देख लीजिए। इतना हमें पता है कि 25 को अगर हम 10 से करेंगे तो 250 आएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हम 9 पे जाके देखते हैं, कुछ अपना आप अंदाज़ा भी लगा के देखा कीजिए। तो 25 को 9 से जब मल्टीप्लाई किया तो 225 आया, जो कि इससे कम है, यही हमें रखना है। फिर इनको आपस में माइनस करेंगे। 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 2 1, और इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि 0 आया। अब यहाँ बचा 12, तो ऊपर से इसकी ताकत को बढ़ाई, ऊपर से 5 उतार लिया, तो बन गया 125। हाँ, 25 के टेबल में 125 आता है, किस पर? 5 पर, तो 25 5 ज़ार 125, तो यहाँ तो बन गया 0 एंड आंसर इज 95। देन क्वेश्चन नंबर 5, राधा बॉट 15 गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर फ्रॉम बाजार। यानी राधा ने 15 हार, फूलों के हार बाजार से खरीदे। हिज ब्रदर राजू ब्रॉट 22 गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम द मार्केट। उसका भाई राजू वो 22 मालाएं ले आया फूलों की। टेल हाउ मच द टोटल शब्द आया, याद रखना, टोटल गार्लैंड्स ऑफ बोथ विल बी। टोटल दोनों के पास कुल मिला के कितनी गार्लैंड्स यानी कि फूलों के हार थे। तो राधा बॉट 15 गार्लैंड्स, राजू बॉट 22। आपस में दोनों को प्लस कर लो, प्लस करके देखना है तो आप 22 को ग्रेटर नंबर ऊपर रख लो और 15 उसके नीचे रख लो। इस तरह से प्लस करके भी देख सकते हैं। तो आंसर आएगा 7 एंड इधर आएगा 3। तो कितनी गार्लैंड्स हो गई? 37। देन क्वेश्चन 6, पंकज टू गुड्स वर्थ ₹350 फ्रॉम द शॉपकीपर। उसने 350 रुपये की कोई चीज़ खरीदी। ही गेव 500 रुपीज़ टू द शॉपकीपर। उसने 500 रुपये का नोट दे दिया शॉपकीपर को। टेल हाउ मैनी रुपीज़ द शॉपकीपर विल रिटर्न टू पंकज। भाई शॉपकीपर अब पंकज को कितने रुपए देगा? तो 500 ऊपर रख दें और 350 की उसने थिंग्स ले ली हैं, तो आंसर क्या आएगा? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा, और ऐसे भी करके देख सकते हैं। 500 ऊपर रख दें और इसके नीचे 350, बिल्कुल डिजिट के नीचे डिजिट, और आप इसको माइनस कर दें, तभी तो आपको बाकी के बचे पैसे देगा। 0 माइनस 0 0। अब 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो 5 में से 1 को बोरो करेंगे। बोरो किया तो 10 बन गया। 10 माइनस 5 5, और यहाँ पर बच गया था 4। 4 माइनस 3 1। आंसर इज ₹150। है ना इजी? Then question number 7. If there are 18 grapes in one bunch of grapes, then how many grapes will be there in 4 similar bunch of grapes? यानी एक गुच्छे में 18 अंगूर हैं, तो आपको बताना ऐसे ही 4 गुच्छों में कितने अंगूर होंगे। तो सबसे पहले एक का हम काउंट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ग्रेप्स इन वन बंच 18। अब नंबर ऑफ ग्रेप्स इन 4 बंच करने के लिए 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या 18 को 4 बार आप प्लस करके देख लो। तो वो जो प्रोसेस होता है लेंदी होता है, इसलिए हम 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 72। करके आप कैसे देखोगे कि 18 ऊपर रखा, 7 उसके नीचे, और 7 की टेबल बोलनी है। जैसे 7 8 जार 56, 5
आ गए आपके कैरी करने के लिए। 7 1 ज़ार 7 प्लस 5 12। नो, ओहो, ओके ओके ओके, हमने गलत कर दिया। हमें तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से थोड़ी करना है। देखा, मैंने भी गलती कर दी, आपने भी ध्यान नहीं दिया। 4 8 ज़ार 32, 4 1 ज़ार 4 प्लस 3 7, 72 इज आंसर। सो ये नहीं था, आपको 18 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। देन क्वेश्चन नंबर 8, we have 42 plants and they have to be planted in 6 beds, then how many plants will be put in each bed? बेड का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पलंग नहीं है। बेड का मतलब है कि एक तरह से एक जगह बनी हुई होती है कि जैसे क्यारी, 6 क्यारियाँ समझ लीजिए। 6 क्यारियों में आपको 42 प्लांट्स को इक्वली लगाना है। तो हर क्यारी में या हर बेड में कितने प्लांट आएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट है हमारे पास 42, नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं 6। तो क्या करना है, डिवाइड करना है। 6 को बाहर रखा और 42 को अंदर। मैंने आपको समझाया था बाहर जितनी डिजिट होती हैं अंदर भी उतनी देखते हैं। तो अंदर तो 4 ही है, ये तो बहुत कमज़ोर है, 6 से डिवाइड ही नहीं हो पाएगी। तो हम 42 को भी अपने साथ मिला लेंगे। तो अब बन गया 42। अब 6 के टेबल में वहाँ तक चलो जहाँ पर या तो 42 आ जाए या फिर 42 से कम आए, ज़्यादा ना आए। तो 6 कितने पर जाएगा? 6 7 ज़ार 42, 6 6 ज़ार 36 एंड 6 7 ज़ार 42। तो आंसर इज 7। तो हर बेड में या हर क्यारी में 7 प्लांट्स को प्लांट किया जाएगा। आप यहाँ पर इसको लिखेंगे 7। सो 7 प्लांट्स इन ईच बेड। ओके, सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और जब भी अवेलेबिलिटी हो, जब भी पॉसिबिलिटी हो, इसकी वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है ना, और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।